नमस्कार मित्रों, कैसे हो प्यारे साथियों। देखिए, आज हम बात करते हैं एक सेकंड ग्रेड के जीके के बारे में। मैंने एक वीडियो बनाया था पहले, सेकंड ग्रेड हिंदी की रणनीति बताई थी आपको उसमें। फिर आप बहुत सारे साथियों का ये मांग थी कि आप एक सेकंड ग्रेड जीके पर भी एक वीडियो बना दें। तो जैसा कि मैंने खुद के बारे में तो बताया था कि मुझे बहुत कम समय मिला था, तो राजस्थान सेकंड ग्रेड में मुझे 1 महीना 20 दिन ही मिला था सेकंड ग्रेड की तैयारी के लिए। तो राजस्थान सेकंड ग्रेड का जो जीके है उसको मैंने अलग से पढ़ा था, वो मैं आपको बताया था मैंने। जैसे मेरे पास नोट्स थे इंडिया ज्योग्राफी के, तो इसके अलावा जो वर्ल्ड की ज्योग्राफी आती है इसमें, उसके लिए मैंने थोड़े से नोट्स बनाए थे यूट्यूब से क्लास देख के ही। इसके अलावा जैसे भारत की राजस्थान की हिस्ट्री, कला, संस्कृति, ज्योग्राफी मेरी फर्स्ट ग्रेड में भी तैयार थी, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे अच्छे नंबर बने थे सेकंड ग्रेड में। अब आपको मैं बताऊं, जैसा कि ये तो आप सभी को पता ही है कि सेकंड ग्रेड में जो जीके का प्रश्न पत्र है वो 100 क्वेश्चन आते हैं उसमें, और उसमें 200 नंबर का वो होता है। एक बात ये, सेकंड ग्रेड में 40% वाली बाध्यता भी हटा दी गई है। अब आपको ऐसा नहीं है कि सेकंड ग्रेड में आपको दोनों में 40% लाना पड़ेगा। अगर आपका खुद का जो विषय है, आपका सब्जेक्ट है, वो अगर मजबूत है तो आपका चयन हो सकता है। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ सब्जेक्ट के दम पर आपका चयन हो सकता है, लेकिन फिर भी जैसे सेकंड ग्रेड के जो जीके का जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, बहुत लेंथी पाठ्यक्रम है, बहुत लंबा चौड़ा है। तो उसको आप कम भी तैयार करके, जैसे कि मैं आपको बताऊँ, उस हिसाब से भी आप तैयार करके भी आपका काम चल सकता है, अगर आपका सब्जेक्ट बहुत मजबूत है तो। नहीं तो फिर साथियों, दोनों का ही रोल बराबर होता है। सेकंड, चाहे फर्स्ट पेपर हो चाहे सेकंड पेपर हो, दोनों के बिना चयन नहीं होता है। सिर्फ एक ही विषय के दम पर हम नौकरी नहीं लग सकते, इस बात का ध्यान रखना। तो साथियों, जैसे कि सबसे पहले 100 क्वेश्चन आते हैं। अगर हम उसमें मोटा मोटा डिवाइडेशन करें, अलग अलग उसको बांटें, तो सबसे पहले सबसे जो ज़्यादा अंक बाहर होता है सेकंड ग्रेड के जीके के पेपर में, वो होता है राजस्थान का। राजस्थान से कुल 40 क्वेश्चन आते हैं, और 40 ही नहीं साथियों, 50 मानिए आप, क्योंकि 10 क्वेश्चन जो करंट जीके के आते हैं वो भी सेकंड ग्रेड में सिर्फ राजस्थान का करंट जीके पूछा जाता है। फर्स्ट ग्रेड में तो जो करंट जीके आता है वो वर्ल्ड का भी आता है और भारत का भी आता है फर्स्ट ग्रेड में, लेकिन राजस्थान में करंट जीके सेकंड ग्रेड के जीके पेपर में राजस्थान का ही करंट जीके पूछा जाता है। तो आप राजस्थान के 50 क्वेश्चन मान के चलिए, तो यानी आप राजस्थान में बहुत अच्छे से कवर कर लेते हैं, तो भी आप चयन के करीब पहुंच सकते हैं, आपका चयन हो सकता है। अगर आप बाकी का लाइन पाठ्यक्रम देखते हुए आप ना कर पाओ तो तैयार। तो सबसे पहले बताऊँ साथियों, आपको राजस्थान के 40 क्वेश्चन हो गई राजस्थान से, जिसमें से 9 से 10 बोल रही हूँ, तो आप 9 मान सकते हो, 10 मान सकते हो, 11 से 12, यानी कुल 40 क्वेश्चन आपको राजस्थान से देखने को मिलेंगे। तो 10 क्वेश्चन आप राजस्थान की ज्योग्राफी के लगा सकते हो साथियों। राजस्थान की ज्योग्राफी, जैसे कि मैंने आपको कई बार बताया, आपको अभी नई ज्योग्राफी तैयार करनी है, क्योंकि साथियों फिक्स हो चुका है 50 जिले और 10 संभाग। तो आपको नई राजस्थान की ज्योग्राफी ही पढ़नी है, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि पुरानी आपने कई बार पढ़ी भी है, और अब जो पेपर होंगे आगे चलकर 2025 में, वो नई ही ज्योग्राफी आएगी साथियों। तो आपको राजस्थान ज्योग्राफी के लिए आप कोई भी या तो गाइड ले सकते हैं, या फिर एक हरिमोहन सक्सेना की बुक आती है राजस्थान ज्योग्राफी की, आप वो पढ़ सकते हो। या फिर आप जैसे कोई कोर्स लेते हो किसी ऐप से, तो वहाँ पर आप राजस्थान ज्योग्राफी के आप नोट्स बनाकर और उसको मैप से भर के साथ ही बहुत अच्छे से तैयार कीजिए, क्योंकि 10 क्वेश्चन कम नहीं होते, अपने आप में मायने रखते हैं 10 क्वेश्चन। तो ज्योग्राफी बता दी मैंने राजस्थान की आपको। इसके अलावा 11 से 12 क्वेश्चन आते हैं राजस्थान हिस्ट्री की। उसके लिए साथियों आपको वही 8-9% आते हैं राजस्थान की कला और संस्कृति की, यानी दोनों के मिला के मानो तो आप 20 क्वेश्चन मान लो राजस्थान की कला, संस्कृति और हिस्ट्री से। तो उसमें साथियों आपको हुकुमचंद जैन की जो बुक आती है और नारायण लाल मालवीय, दोनों लेखक होते हैं, उस बुक से आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। मैं आपको अलग अलग बुक बता रही हूँ। इसके अलावा अगर आप एक गाइड भी लेकर आते हो, जैसे पैनोरमा की, लक्ष्य की, उससे भी आप सारा पाठ्यक्रम अपना कवर कर सकते हो आराम से। बार बार उसको अगर नोट्स बनाना चाहो तो नोट्स बना लो, नहीं तो फिर आप उसमें अंडरलाइन करके, हाईलाइट करके उस चीज़ों को भी आप 2 से 3 बार पूरे पाठ्यक्रम को बहुत शानदार तरीके से पढ़ने साथियों। अगर ये बुक लाना चाहें तो फिर गाइड मत लाओ, चाहे इनसे आप नोट्स बना लो या इनको हाईलाइट करके पढ़ लो आप। तो राजस्थान ज्योग्राफी के 10 क्वेश्चन हो गए। राजस्थान हिस्ट्री, कला और संस्कृति के लिए मैंने आपको बता दी, हुकुमचंद जैन की पुस्तक आती है, उसमें लगभग 20 क्वेश्चन आपके कवर होते हैं। इसके अलावा राजस्थान जो पॉलिटी है, राजस्थान की पॉलिटी राजनीति, उसमें भी 9 से 10 क्वेश्चन आते हैं आपके। तो 9 से 10 क्वेश्चन आपको ये तैयार करने हैं। इसके लिए आप जैसे कि राहुल चौधरी सर की बुक आती है, उस बुक से आप तैयार कर सकते हो। अगर आपको पॉलिटिकल ठीक ठाक आती है तो, या फिर आप यूट्यूब से भी कोई भी चैनल से आप वीडियो देखकर, या फिर आप खुद से भी अगर कोर्स ले रखा तो वहाँ से आप नोट्स बनाकर और तैयार कर सकते हो। और राजस्थान की जो
करंट जीके आता है उसमें सिर्फ राजस्थान का आता है। आप मोमल बुक लेके आओगे तो उसमें तो तीनों का आता है, लेकिन आपको उसमें शुरू के जो 30-40 पेज हैं वो राजस्थान के ही करंट जीके के आते हैं, तो वो आपको वही पढ़ना है। उसमें मोमल में से सिर्फ राजस्थान का करंट जीके पढ़ना है। तो ये 50 क्वेश्चन हो गए हमारे राजस्थान के सेकंड ग्रेड के जीके पेपर में। इनको आपको मैंने बुक बता दी है। 9 से 10 क्वेश्चन ज्योग्राफी के, यही 11-12 क्वेश्चन हिस्ट्री के आ जाते हैं। तो फिर 8-9 क्वेश्चन आर्ट और कला संस्कृति के आते हैं। और राजस्थान की जो राज व्यवस्था है, जैसे मुख्यमंत्री हैं, प्रथम कौन सा था, मुख्यमंत्रियों का क्रम पूछ लिया जाता है, राज्यपालों का क्रम पूछ लिया जाता है, सचिवों का क्रम पूछ लिया जाता है। तो ऐसे राजस्थान की जो राज व्यवस्था है इसको भी आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है साथियों। ये हमारे हो गए राजस्थान का पार्ट हमारा 50 नंबर का, और इसके लिए मैंने आपको बुक भी बता दी है। अगर आपने गाइड लाना चाहो तो आप पैनोरमा की ला सकते हो, लक्ष्य की ला सकते हो। मैं इसके लिए कोई गाइड नहीं लेकर आई थी, मैंने तो ऐसे यूट्यूब से ही देख देख के थोड़े बहुत जितना टाइम मिला था उसमें शॉर्ट नोट्स बनाए थे मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी के। इसके अलावा मेरे पास नोट्स थे कुछ, उन्हीं से पढ़ा था मैंने। तो ये मैंने आपको राजस्थान का बता दिया। 50 क्वेश्चन आपको राजस्थान से मिल सकते हैं। इसमें आपका बहुत अधिक फ़ायदा भी है, क्योंकि आप अगर फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, थर्ड ग्रेड की भी कर रहे हो, तो आप राजस्थान तो हमें पढ़ना ही है। तो आप राजस्थान को बहुत शानदार तरीके से तैयार करें, उसमें आपकी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए नंबर कटने की। इसके बाद साथियों, जैसे कि 20 क्वेश्चन आते हैं सेकंड ग्रेड के जीके पेपर में मनोविज्ञान के, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड में तो मनोविज्ञान आता है विषय के साथ, अब तक तो आता ही था, आगे का पता नहीं, लेकिन सेकंड ग्रेड में जो है वो मनोविज्ञान जीके के साथ आता है। तो 50 क्वेश्चन तो हमारे राजस्थान के हो गए। इसके अलावा 20 क्वेश्चन मनोविज्ञान के आते हैं। तो मनोविज्ञान में साथियों अवनी पब्लिकेशन की बुक भी बढ़िया आती हैं। आपको अगर लैंग्वेज अच्छी लगती है तो ये वंदना जादौन मैम की भी ले सकते हो, या फिर आप किसी से कोर्स भी ले सकते हो साथियों, वो तो आपके ऊपर है। और मेरी बताऊं तो मैंने टेलीग्राम चैनल पर जो नोट्स डाले हैं उसमें जो शुरुआती 4 यूनिट हैं वो तो सेकंड ग्रेड में भी लगभग सेम है। आपके पास पाठ्यक्रम तो होना ही चाहिए सबसे पहले, तो आप उसमें मिला के टेलीग्राम से PDF निकलवाओ। तो जो लास्ट वाली ICT वाली यूनिट है ना, वो सेकंड ग्रेड में नहीं है। बाकी पीछे का लगभग भाग सेकंड ग्रेड का और फर्स्ट ग्रेड का सेम सा ही है। इसके अलावा आप अपना पाठ्यक्रम जरूर देख लें साथियों। सबसे पहले हमेशा आपको यही कहती आई हूँ, आप सबसे पहले तो आपका लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड कौन सा करना है। उसके बाद साथियों दूसरा आपके पास आपका पाठ्यक्रम होना चाहिए सबसे पहले। तो पाठ्यक्रम देखकर आप अगर मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हैं तो वहाँ से आप PDF निकलवा सकते हैं। उन 4 जो पहले की जो 4 यूनिट हैं वो सेम सी ही हैं। इसके अलावा आप अपने पब्लिकेशन की, वंदना जादौन मैम की, जो भी आपको सही लगे कोई एक बुक ले आइए आप। फिर आती है, फिर सबसे बड़े भाग की बात करूँ मनोविज्ञान के बाद और राजस्थान के बाद, तो फिर सबसे बड़ा भाग है भारतीय राज व्यवस्था, यानी भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संविधान के भाग, मूल कर्तव्य, अनुसूचियाँ, मूल अधिकार, ये सारे के सारे जो होते हैं राजस्थान की भारत की राज व्यवस्था, UNO यानी संयुक्त राष्ट्र संघ, और भारत की विदेश नीति। यहाँ से साथियों फिर सबसे अधिक क्वेश्चन आते हैं, 14 से 15 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो इनको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके लिए आप लक्ष्मीकांत की बुक आती तो वो लेंदी है, मैंने भी सुना है लक्ष्मीकांत की बुक अच्छी आती है, मैंने पढ़ी नहीं है, सिर्फ सुने हुए बता रहे हैं, मैंने देखी नहीं है। लेकिन वो इन तीनों जो पार्ट हैं भारतीय राज व्यवस्था, UNO और विदेश नीति के लिए वो एक बुक काफ़ी रहेगी आपके लिए। अगर आप गाइड लेकर आते हो तो आप उसमें से पढ़ लो। फिर इसके अलावा 5 क्वेश्चन आते हैं हमारे भारत की ज्योग्राफी के और 5 आते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के। अगर आप भारत की ज्योग्राफी याद कर सकते हो तो कर लो साथियों, क्योंकि भारत के जो पड़ोसी देश हैं, राज्य हैं, या फिर जो हमारे उत्तर में हिमालय है स्थित है उसमें चोटियां हैं, ये जो भारत की ज्योग्राफी है इसको मैप में भर के आप मैन याद कर लो। वर्ल्ड ज्योग्राफी अगर आपको भारी लगती है, नहीं याद होती है, तो उसको आप स्किप भी कर सकते हो। अगर बाकी का पोर्शन आप अच्छा कर लेते हो तो साथियों आप उसको वर्ल्ड ज्योग्राफी को छोड़ सकते हो। कुछ पढ़ना चाहो आप, जैसे मुख्य बातें महाद्वीप महासागरों के बारे में कुछ मोटा पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, नहीं तो आप उसको स्किप कर सकते हो। बाकी 50 क्वेश्चन तो हो गए साथियों हमारे राजस्थान के, 20 क्वेश्चन हो गए हमारे मनोविज्ञान के, 50 और 20 70 हो गए। उसके अलावा 14 से 15 क्वेश्चन जो हैं ये मैंने आपको ये बता दिए साथियों, भारतीय राज व्यवस्था, UNO और विदेश नीति, तो 70 और 85 के लगभग हो गई। बाकी बचे साथियों 15 क्वेश्चन, उसमें से 5 क्वेश्चन अर्थव्यवस्था के आते हैं। उसमें ज़्यादातर जो होता है वो साथियों योजनाएं वगैरह या फिर जो अभी समसामयिकी से संबंधित ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अर्थव्यवस्था, उसमें भारत की अर्थव्यवस्था से संबंधित 5 क्वेश्चन आते हैं, और 5 क्वेश्चन वर्ल्ड ज्योग्राफी के और 5 क्वेश्चन भारत की ज्योग्राफी के। 15 क्वेश्चन ही हो गए साथियों। ऐसे करके हमारे 100 क्वेश्चन हो गए पूरे। तो इसमें आपको सबसे पहले तो मैंने बता दिया, जैसे राजस्थान के आपको 3-4 सभ्यताओं के नाम दे रखे हैं, उन्हीं में से क्वेश्चन आता है हमेशा, उन सभ्यताओं को अच्छे से पढ़ना है। इसके अलावा जैसे राजस्थान के किसान आंदोलन है, 1857 की क्रांति है, इसके बारे में दे रखा है, तो इसमें से फिक्स है साथियों प्रश्न इसके आसपास ही आते हैं हमेशा, तो आप उनको अच्छे से तैयार कर लें। इसके अलावा जैसे 7वीं से 10वीं शताब्दी का जो राजपूत काल है उसको दे रखा है। इसके अलावा फिर मुग़लों के साथ जो हमारे संबंध थे, किसी के
सहयोगी थे और कोई विरोधी था, तो वो सारे दे रखे हैं, वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। राजस्थान तो आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है, जिसमें करंट के क्वेश्चन आ जाएंगे 10 और 40 क्वेश्चन बाकी के आ जाएंगे, राजस्थान ज्योग्राफी के, राजस्थान की राज्य व्यवस्था के, राजस्थान की कला और संस्कृति के, इतिहास के, ऐसे करके 40 क्वेश्चन तो वो हो गए। तो 50 क्वेश्चन तो साथियों आपको ये बहुत अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। इसके लिए मैंने आपको बुक बता दी। बहुत अधिक सामग्री इकट्ठी ना करें, मैं तो यही कहूँगी एक बुक लाएं, उसको 5 बार पढ़ें, ना कि 5 बुक लाकर उसको एक बार भी ना पढ़ पाओ। ऐसा कभी मत करना, ये गलती कभी मत करना साथियों। बार बार एक ही बात बोलती हूँ, पाठ्यक्रम आपकी नज़रों के सामने होना चाहिए, बहुत अच्छा विश्लेषण होना चाहिए पाठ्यक्रम आपके द्वारा कि किस भाग से कहाँ से प्रश्न आते हैं, पीछे के आए हुए प्रश्न पत्र देखो, हर बार कुछ ना कुछ चेंज होता है साथियों। तो आप पीछे के प्रश्न पत्र देखो, उसकी जो लास्ट बार हुआ था 2022 में, उसके अकॉर्डिंग तैयारी करो आप। बाकी आगे थोड़ा बहुत परिवर्तन होगा तो वो हो जाएगा साथियों, इतना समय ज़रूर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि परिवर्तन होगा और हाथों हाथ पेपर हो जाएगा। जब विज्ञप्ति आएगी उसके साथ ही परिवर्तन भी पता चल जाएगा। कोई आमूल चूल परिवर्तन होना नहीं है, थोड़ा बहुत परिवर्तन होगा। उससे पहले जो आपके पास पाठ्यक्रम है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी बहुत अच्छी कर लीजिए। बाकी जो जुड़ेगा उसको आप आराम से कवर कर सकते हो, क्योंकि विज्ञप्ति आने के बाद भी परीक्षा तक आपको 3 से 4 महीने आराम से मिल जाएंगे। और साथियों अभी समय नहीं है, आप देखना बहुत जल्दी आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड दोनों की, जुलाई तक। और उसके बाद 2025 में साथियों, जहाँ तक मेरा अनुमान ही बता रही हूँ, बाकी तो पता नहीं, लेकिन फरवरी मार्च तक या अप्रैल तक साथियों एग्ज़ाम होने के भी आसार हैं। क्योंकि कितने दिन तक लंबा खींचेगी सरकार इसको। अब ये चुनाव होने के बाद तो भर्तियाँ निकालनी पड़ेंगी साथियों, क्योंकि बहुत सारे रिक्त पद हैं, बेरोजगारों का दबाव भी बढ़ेगा, क्योंकि बहुत समय से बेरोजगारों को कोई वैकेंसी नहीं मिल रही है, तैयारी कर रहे हैं। तो साथियों तैयारी करनी है, आपको जमकर करनी है, लक्ष्य निश्चित होना चाहिए। 2 नावों में सवार कभी मत होना साथियों, एक ही नाव पर सवार रहना ताकि किनारे तक पहुंच सको। अगर 2 नावों में सवार होगे तो बीच में डूबने की संभावना अधिक रहती है। इसलिए 2 नावों में सवार ना होकर साथियों अपना एक ही लक्ष्य बनाइए, उसका पाठ्यक्रम का विश्लेषण कीजिए साथियों। सबसे पहले आपके पास उसका पाठ्यक्रम होना चाहिए, फिर पीछे के प्रश्न पत्र आपको नज़र में होने चाहिए कि कैसे क्या प्रश्न आते हैं। उसके बाद आपको अपनी सामग्री का चयन करना होता है, सीमित सामग्री का। उसके बाद साथियों आपको अभ्यास की आवश्यकता होती है। अपने पाठ्यक्रम को बहुत अच्छे से पढ़िए, उसके बाद आप अभ्यास कीजिए। तो सेकंड ग्रेड का मैंने हिंदी का वीडियो बनाया था, उसके बाद आपके मांग के ऊपर ही मैंने ये सेकंड ग्रेड के जीके का बना दिया है साथियों। इसमें मैंने आपको अलग अलग बता दिए हैं कितने क्या क्वेश्चन कहाँ से आते हैं और आपको किस बुक से तैयारी करनी है। ये बुक्स मैंने साथियों पढ़ी नहीं है। हाँ, राहुल चौधरी सर की बुक्स, राहुल चौधरी सर पॉलिटिकल बहुत अच्छी पढ़ाते हैं, तो उनकी बुक्स मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से वो पढ़ाते हैं, और एक उनकी बुक्स की खासियत बताई जा रही है कि हर टॉपिक के बाद उनकी बुक्स में अभ्यास के लिए प्रश्न है। तो अगर आप पहले टॉपिक पढ़ते हैं फिर आप अभ्यास प्रश्न करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि आपको कितना समझ में आया पीछे का टॉपिक। ये सबसे अच्छा फ़ायदा है उनकी बुक का साथियों, जैसा कि वो बताते हैं। और वैसे पॉलिटिकल उनकी बहुत अच्छी है, वो खुद ऐसा ही लगे हैं पीछे, तो आप उनकी बुक ले लीजिए। भारत की राज्य व्यवस्था की भी उन्होंने निकाल रखी है और राजस्थान की राज्य व्यवस्था की भी निकाली है उन्होंने, तो आप उनकी बुक से तैयारी कीजिए पॉलिटिकल की। बाकी साथियों आप सब तैयारी कर रहे हैं और सबने कोई ना कोई सामग्री तो जुटा ही रखी है, पता ही कर रखा है, तो आपको जो सही लगे वो पढ़िए साथियों। ऐसा नहीं है कि मेरे बताने से हो जाएगा, जो आपको सही लगे, आपके समझ में आए, परीक्षा आपको पास करनी है साथियों। और अब ये भी आपको ही तय करना है कि आपको बहुत अच्छे से पास करनी है या फिर आपको ऐसे ही लटक के रह जाना है, काश और पढ़ लेता, काश इतनी तैयारी कर लेता, इसमें ही रह जाना है। तो ये साथियों आपको सोचना है कैसे क्या करनी है। लेकिन मैंने आपको बता दिया सेकंड ग्रेड का जीके का पेपर आपके 100 अंक का है। 40% वाली बाध्यता सेकंड ग्रेड में हटाई जा चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 40% से कम लाएंगे तो 40% में तो साथियों चयन नहीं होता है, उसके लिए आपको ज़्यादा ही लाने पड़ेंगे। तो आपका सब्जेक्ट मजबूत है तो आप सेकंड ग्रेड की राजस्थान को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसके अलावा आप जो भारत की राज्य व्यवस्था है, युवा विदेश नीति, इस पोर्शन को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। उसके अलावा आप वर्ल्ड ज्योग्राफी, भारत की ज्योग्राफी भी आपके समझ में नहीं आती है तो आप उसको भी स्किप कर सकते हो। इसके अलावा अर्थव्यवस्था के 5 से क्वेश्चन आते हैं, तो अर्थव्यवस्था भी साथियों मुझे तो हमेशा से ही कठिन लगती थी, नहीं समझ में आती थी, तो अर्थव्यवस्था तो मैं कम ही पढ़ती थी। लेकिन बाकी किसी को रुचि हो तो वो बहुत आसान भी है साथियों अर्थव्यवस्था से, क्योंकि अर्थव्यवस्था के टॉपिक थोड़े से हैं सीमित से और उसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही साथियों। लाइट जा चुकी है, एकदम से अंधेरा हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।